कोई यज्ञ ही नहीं होता है। इतना बड़ा महत्व बताया। त्रिश्लोकेषु न विद्यते। अश्वमेध सतेनैव सक्रत्वं लभते ध्रुवं सहस्रेण विष्णुपदं सप्राप्तं पृथुरेव च। अश्वमेध यज्ञ करने मात्र से लोग 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद को प्राप्त कर लेते थे। स्नानं च सर्वतीर्थानां सर्वयज्ञेषु दक्षिणां सर्वेषां व्रतानां च तपसा फलमिव च। सभी प्रकार के यज्ञ व्रत अनुष्ठान करके बड़े बड़े लाभ को प्राप्त हो जाते थे। ऐसे ये यज्ञ मात्र नवाह यज्ञ करके इन सारे तीर्थों के फलों को, सारे व्रतों के फलों को एक साथ लिया जा सकता है। और कहते हैं कि जो नास्तिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, कदाचित देवताओं के प्रतिमाओं का अपमान करते हैं, उनको बताया क्या परिणाम मिलता। देवता प्रतिमां दृष्ट्वा गुरुं वा ब्राह्मणः सति यज्ञमात्र न मेधो हि सगो हत्या लभे ध्रुवम्। ये देव प्रतिमाओं का अनादर करने वाले को गोहत्या का पाप लगता है। न ददात्यास्याशिषं कोपात् प्रणताय च यो द्विजः विद्यार्थिने च विद्यां सा गोहत्यां लभे ध्रुवम्। और कहते हैं देवताओं की प्रतिमाओं को, देवताओं के विग्रह का अपमान करने वाले को उसके पितर भी आशीर्वाद नहीं देते हैं। विद्यार्थी को विद्या नहीं प्राप्त होती है, बल्कि गोहत्या का पाप लगता है। जो विद्या अध्ययन काल में भी देवताओं का अपमान करे, अपमान नहीं करना चाहिए। अगर पूजा नहीं कर सकता है तो अपमान भी नहीं करना चाहिए। केवल प्रणाम भी कर ले तो विद्यार्थी की पूजा मान्य हो जाती है, क्योंकि लिखा है कि विद्यार्थी नाम अध्ययनमेव तप। विद्यार्थी के लिए अध्ययन ही उसकी तपस्या है। पूजा भले न करे, लेकिन देव को नमस्कार हो जाए, मान लो उसकी पूजा हो गई। अपने स्त्रियों के स्वरूप को बताया है। स्त्रियों का कैसा कैसा स्वरूप होता है, ये भी वर्णन किया है देवी भागवत में। बता दूं दीदी जी, अन्यथा ना लीजिएगा, मैं नहीं, ये देवी पुराण कह रहा है। सधवा स्त्रियों को पतिव्रत धर्म का अनुसरण करना चाहिए। तो पतिव्रता च एक पति, द्वितीये कुलटा स्मृता, तृतीये घर्षणी गेया, चतुर्थे पंचलित्वये, वेश्या च पंचमे षष्ठे च सप्तमेष्टे अष्टमे, तत ऊर्ध्वं महावेश्या अस्पृश्या सर्वजातिषु। कहते हैं सभी स्त्रियों में सर्वोत्तम पतिव्रता स्त्री का स्थान माना गया है। एक पति व्रत धारण करना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहि काय मन पति पद प्रेमा। केवल पति के स्वरूप को ही पति रूप में देखा जाए, अन्य पुरुषों को भाई और पिता के समान, पुत्र के समान समझना चाहिए। शिलां वा देव प्रतिमां वा ज्वालामुखं व्रजेत्, दत्त्वा दक्षिणहस्तं च प्रतिज्ञां यो न पालयेत्। यः करोत्युपहासं च देवब्राह्मणयोर्धने, पातयित्वा च पूजनवान् 10 पूर्वान् तथा परान्। कहते संकल्प लेकर के जो पूजा नहीं करते हैं, देवताओं का जो उपहास करते हैं, ऐसे लोग ब्रह्म हत्या का पाप लगता है लोगों को। जो देवताओं का उपहास करें, पुराण का उपहास करें, पुराण में लिखी बातों का तिरस्कार करें, तो उनके 10 पूर्वजान दशापरान, 10 पीढ़ी और 10 आने वाली पीढ़ियां भी
नरकगामी हो जाती हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए, या तो संकल्प